शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य करने के विरोध में ही शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर सेवारत शिक्षकों के लिए परीक्षा की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की गई है। शिक्षकों की मांग है कि आरटीआई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। 1 सितंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नौकरी में बने रहने के लिए कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों को 2 साल में टीईटी पास करनी होगी। वहीं जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में केवल 5 साल बचे हैं उन्हें इससे रियायत दी गई है, लेकिन पदोन्नति के लिए उन्हें भी परीक्षा देनी होगी। इससे शिक्षकों पर नौकरी जाने का संकट गहरा आ गया है, जिससे नाराज शिक्षकों ने फैसले के विरोध में जिला मुख्यालयों पर सभी शिक्षकों ने ज्ञापन पत्र देकर अपनी नाराजगी जताई है। आपको बता दें, जब से यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है या लिया गया है, तब से ही शिक्षकों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है और इन शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर इस तरह के बदलाव करने हैं तो नई नियुक्तियों में किए जाए, ना कि उनके लिए जो पहले से ही कार्यरत हैं। फिलहाल इसके बाद से ही शिक्षकों में बेहद ही नाराजगी है। आज तो ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य किया गया और शिक्षकों ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये शिक्षक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल आज 11 सितंबर का कार्यक्रम किस तरह का रहा है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह का क्या कुछ कहना रहा, आप भी सुनिए। सुरेश जी, आपका हमारे चैनल अडल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बताएं मैडम, धन्यवाद। सुरेश जी, जिस तरह से देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि अध्यापकों का अब टेट करना बेहद ही अनिवार्य हो गया और उसके बाद ही अध्यापकों में रोष देखने को मिला, नाराजगी देखने को मिली और अब आज आप लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी ये कार्यक्रम किस तरह का है? ये कार्यक्रम है मैडम, जो हमारी नियुक्ति से लेकर के आज तक जो मेरी सेवा शर्तें थी उसके विपरीत एक आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी हो गया है जी। उसी के विरोध में जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जा रहा है कि हमें जिन सेवा शर्तों के आधार पर हमारी नियुक्ति हुई थी, जिन योग्यताओं के आधार पर हमारी नियुक्तियां हुई थी, उन्हीं के आधार पर हमारी पदोन्नतियां भी की जाए जी। हमसे अब रिटायरमेंट की आयु में हम सभी जितने भी टीटी नहीं पास हैं उनकी आयु 40 वर्ष से कम नहीं है मैडम जी। और अगर 40 वर्ष की आयु के ऊपर किसी को भी किसी विषय की तैयारी करने के लिए कह दिया जाए तो संभवतः उसके लिए बहुत कठिनाई सामने आ सकती है जी। तो अब हमको पदोन्नत देने के बजाय हमसे टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करवाई जा रही है, कहाँ तक व्यवहारिक है जी। इसी पर मेरा ज्ञापन है। मैं पूरे प्रदेश में इस प्रकार का ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय योगेश त्यागी जी की तरफ से जी, माननीय नरेश कौशिक जी की तरफ से और मैं स्वयं जी। सुरेश जी, अगर ज्ञापन पत्र से बात बन जाती तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती या यूँ कहें कि कोर्ट की तरफ से इस पर पुनर्विचार की बात नहीं कही जाती तो क्या कोई बड़ा कार्यक्रम आगे चल के देखने को मिल सकता है? हाँ, वो देश स्तर पर, ये देश का मैटर है, देश स्तर पर बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें अखिल भारतीय शिक्षक संघ शामिल होंगे और वो पूरे देश में इसका आंदोलन करेंगे मैडम जी। सुरेश जी, सुरेश जी, जैसा कि आपने बताया कि अब जब आप लोग उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि परीक्षा देना इतना ज्यादा अब संभव नहीं है, तो ऐसे में आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? उसमें हमें कहना क्या है, हम परीक्षा हमारे तमाम शिक्षक साथी परीक्षा देंगे, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है समय समय पर परिवर्तन कर देना? जो शासनादेश है हमारे, जो हमारी सेवा शर्तें थी जिनके आधार पर हम नौकरी में आए थे, उनमें तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो पात्र ही नहीं हैं। जैसे जिन्होंने इंटर और बीटीसी किया है वो पात्र नहीं है और तमाम ऐसे सीपीएड है, बीपीएड है जो उसके पात्र ही नहीं है मैडम। तो कैसे हो पाएगा आप बताइए? जी बिल्कुल, आपने हम टीटी में बैठ ही नहीं सकते हैं जी। ऐसे में ये देखने को मिला कुछ लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि अगर सरकार को ऐसा कुछ नियम लाना है तो जो नई नियुक्तियां हो रही है उसमें मैडम आपकी साफ आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क या तो कम है।